Hello student, my name is Jitendra Nagar. Today we will discuss about a new chapter, Our Body, Wonderful Machines. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हमारी बॉडी के बारे में, जो क्या है एक फंक्शन करती है एक मशीन की तरह. ठीक है, अब मशीनरी की तरह फंक्शन कैसे करती है कि हमारी बॉडी जो होती है वो काफ़ी सारे किन से मिलकर बनी होगी, ऑर्गन से मिलकर बनी होगी. जैसे कि हम बात करें लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, किडनीज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गन से, जो क्या करते हैं एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए अपने फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये ऑर्गन्स है ये ग्रुप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो ये ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन्स होगा इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो बॉडी कंसिस्ट होगी वो काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम से कंसिस्ट होती है. जैसे कि मेनली हम बात करें डाइजेशन की, तो वहाँ पर क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा. ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिस्टम जो है उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर हम यहाँ पर कुछ स्पेशल जो ऑर्गन सिस्टम्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो मेनली हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो लोकोमोशन और मूवमेंट से रिलेटेड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लोकोमोशन और मूवमेंट में जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को, वो कौन है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कि हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी होगी, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी होगी. ये ऑर्गन्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हुए अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं. उसको क्या करते, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. ठीक है, तो ऑर्गन्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट करते हुए अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो हमारा स्केलेटल सिस्टम और दूसरा मस्कुलर सिस्टम. ठीक है, अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम तो कंसिस्ट होगा किससे, बोन्स से. ठीक है, काफ़ी सारी बोन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. इसी तरह से जो मस्कुलर सिस्टम होता है ये किससे कंसिस्ट होगा, हमारी मसल्स से. ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम तो ये कंसिस्ट है किससे, हमारी बोन से. ठीक है, तो जो बोन्स होती है हमारे बॉडी के अंदर वो कितनी होती है, 206 बोन्स. ठीक है, प्रेजेंट होती है. और जो स्केलेटल सिस्टम है इसके भी काफ़ी सारे क्या है, यहाँ पर पार्ट्स प्रेजेंट है. तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या है, स्कल. ठीक है, तो स्कल जो है ये किससे बना होगा, मेनली ये बना होता है क्रेनियम और फेशियल्स बोन्स से. ठीक है, तो क्रेनियम और फेशियल्स बोन्स, तो स्कल ये जो हमारी खोपड़ी वाला पार्ट है इसे क्या बोलेंगे हम, स्कल. तो ये किससे बना होगा, जो क्रेनियम वाला पार्ट है ये, और इसका जो फेस वाला पार्ट है यहाँ पर क्या होगी, कुछ बोन्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, इनके जो इसके अंदर जो डेलिकेट ऑर्गन्स है, मेनली क्या है हमारा ब्रेन. ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ठीक है, अगर हम क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स होगी, 8 बोन्स होगी, जो कैसी होती है, फ्लेटेड होगी. ठीक है, और आपस में इंटरलॉक्ड होती है. ठीक है, तो ये मूवमेंट शो नहीं करती है. तो हमारी बोन जो क्रेनियम है, ठीक है, ये इसके अंदर जितनी भी बोन्स है ये आपस में क्या होती है, इंटरलॉक्ड है. ठीक है, और ये मूवमेंट शो नहीं करती, यानी फिक्स ज्वाइंट. यहाँ पर जब आगे हम ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट मिलेगा, फिक्स ज्वाइंट. ठीक है, फिर इसके बाद फेस की बात करें हम, तो फेस जो है वो कितने बोन से मिलकर बना होगा, 14 बोन से मिलकर बना होता है. ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होती है, तो 7 एसोसिएटेड बोन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो हमारे दो पार्ट्स यानी कि ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और साथ में एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है जो हमारे बक्कल केविटी यानी माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है. और ये किससे अटैच होगी, हमारी इससे कौन अटैच होगा, हमारा जो हमारी टंग होती है वो इससे अटैच होती है. और ईयर ओसिकल्स, तो ईयर ओसिकल्स प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था कि ईयर ओसिकल्स जो है कहाँ प्रेजेंट होगी, ईयर्स के इंटरनल ईयर वाले पार्ट के अंदर. ठीक है, और ये क्या करती है, वाइब्रेशंस को जो यहाँ पर सराउंड के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं या फिर साउंड होते हैं उनको कहाँ पहुँचाती है, जो ऑडिटरी नर्व्स होती है वहाँ तक ट्रांसफर करने का काम करती है. तो ये 3 टाइप्स की होती है. ठीक है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज. ठीक है, क्या क्या होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज. तो 3 हमारे ईच
यानी कि राइट वाले जो ईयर है इसके अंदर प्रेजेंट होगी 3, इसी तरह से कहाँ प्रेजेंट होगी, लेफ्ट वाले ईयर के अंदर। तो इसके टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, तो 6 क्या होगी यहाँ पर, ईयर ओसिकल्स प्रेजेंट है, और 1 क्या है, हायोइड बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारी बक्कल कैविटी या फिर माउथ वाले पार्ट के अंदर, माउथ चेम्बर्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हम स्कल की बात करें तो स्कल जो है वो कंसिस्ट होगा कितनी बोन से, 22 बोन से। ठीक है, अब इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्रेनियम वाला पार्ट अलग और फेस वाला पार्ट अलग। तो क्रेनियम वाले पार्ट्स के अंदर जो बोन्स होती है ये अलग अलग बोन्स है। ठीक है, और ये आपस में क्या होंगी, ज्वाइंटेड होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, एक तो होती है ऑक्सीपिटल। तो ऑक्सीपिटल जो बोन होती है, जैसे अगर हम बात करें इस वाले फेस की, तो यहाँ पर जो पीछे की तरफ बोन प्रेजेंट होगी, ये लास्ट वाली, ठीक है, जो किससे अटैच होगी, आगे स्पाइनल कॉर्ड से, ये वाली जो बोन है इसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीपिटल, और इसके नंबर कितने होते हैं, 1। ठीक है, फिर पेराइटल। तो पेराइटल ऑक्सीपिटल के जस्ट अबाउ साइड पे जो प्रेजेंट होगी, इन दो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी फॉर्म होगी, 2 बोन्स होती है, तो इन्हें बोला जाता है पेराइटल बोन्स। फिर फ्रंटल बोन्स, तो फ्रंटल बोन कहाँ होगी, ये आगे। ठीक है, और इनके नंबर्स भी कितने, इनके नंबर कितने होंगे, 1। फिर टेम्पोरल, तो ये जो ये सेंटर वाला पार्ट है हमारा, ये क्या बनाएगा, टेम्पोरल पार्ट। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, स्पेनोइड और इथमोइड बोन्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन बैक साइड पर, इसके अपर साइड पे कौन प्रेजेंट होगी, पेराइटल, फिर फ्रंटल। ठीक है, और जो यहाँ सेंटर पार्ट पे प्रेजेंट होगी इन्हें क्या बोला जाएगा, टेम्पोरल बोन्स। फिर ये जो साइड वाला पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, स्पेनोइड और इथमोइड बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनके नंबर्स ऑक्सीपिटल के 1, पेराइटल कितने होती है नंबर्स में 2, फ्रंटल कितनी होती है 1, टेम्पोरल कितनी होगी 2, स्पेनोइड कितनी होगी 1, और इसी तरह से इथमोइड भी क्या होती है, 1 नंबर प्रेजेंट होती है हमारी, कहाँ पर, क्रेनियम वाले पार्ट में। ठीक है, इसी तरह से अगर फेस की बात करें तो फेस पे कितनी होती है, 14 जो है नंबर ऑफ जो है बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्या क्या है, एक तो मैक्सिलरी बोन्स। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी, मैक्सिला वाला पार्ट बनाती है। ठीक है, फिर पेलेटाइन बोन, तो पेलेटाइन यानी कि जो पेलेट वाला पार्ट है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, पेलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है। नेजल वोमर्स, तो जहाँ से नेजल का पार्ट स्टार्ट होता है, तो ये वाला जो रीजन होगा इसे क्या बोला जाएगा, नेजल वोमर्स। ठीक है, नेजल पार्ट। फिर वोमर्स, तो जो हमारे नेजल के बीच में क्या है, एक सेप्टम प्रेजेंट है। तो ये जो नेजल सेप्टम है ये जिस बोन से मिलकर बना है उसे क्या बोलेंगे, वोमर्स बोन। ठीक है, फिर इंफीरियर नेजल कौनचा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये जो साइड वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, जो नेजल के बोन्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके आगे तो क्या होगा, ये कार्टिलेज होगा, और इसके पीछे जो क्या दिख रहा है हमें, हार्ड जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, इसे क्या बोला जाएगा, इंफीरियर नेजल कौनसा। ठीक है, फिर जाइगोमेटिक सेल्स, तो ये क्या बनाएगी, हमारी फेशियल सेल्स बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट है इन्हें क्या बोला जाएगा, जाइगोमेटिक बोन्स। ठीक है, लेक्राइमल, तो लेक्राइमल जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, टीयर्स ग्लैंड के पास में, जहाँ पर टीयर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। तो टीयर्स कहाँ से आते हैं, यहाँ से। तो इस वाले रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट होगी इन्हें क्या बोला जाएगा, लेक्राइमल बोन्स। ठीक है, और मैंडिबल, जो हमारे माउथ का मूवेबल पार्ट है, मूवेबल पार्ट कौन सा है, नीचे वाला, यही क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो ये जो मूवेबल पार्ट है इसे क्या बोला जाएगा, मैंडिबल्स। क्लियर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिलरी जो मैंडिबल के जस्ट अपर पार्ट है, जहां पर टीथ प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, टूथ प्रेजेंट है, इसको क्या बोला जाता है, मैक्सिलरी बोन्स। ठीक है, पेलेटाइन बोन, तो पेलेटाइन, तो ये जो माउथ का जो रूफ वाला पार्ट है, ठीक है, इसके अपर साइड पर जो बोन्स प्रेजेंट होगी उन्हें क्या बोला जाएगा, पेलेटाइन बोन्स। फिर नेजल बोन, तो नेजल चेम्बर जिनसे कंसिस्ट होगा उन्हें क्या बोला जाएगा, नेजल बोन्स। फिर वोमर्स, तो ये नेजल चेम्बर्स को क्या करता है, यहाँ पर सेपरेट करता है, तो ये सेपरेट करने वाला जो पार्ट होगा इसे क्या बोला जाएगा, वोमर्स। फिर इंफीरियर नेजल कौनचा, तो इंफीरियर नेजल कौनचा कहाँ होगी, जो नेजल बोन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके फ्रंट वाले रीजन पर जो बोन्स प्रेजेंट होगी इन्हें क्या बोला जाएगा, इंफीरियर नेजल कौनचा।
ठीक है। फिर जाइगोमेटिक सेल्स, जाइगोमेटिक बोन्स, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे फेशियल पार्ट पर। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, इनको क्या बोला जाएगा, जाइगोमेटिक बोन्स। फिर लेक्राइमल, तो लेक्राइमल कहाँ प्रेजेंट होती है, जहाँ पर टीयर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। टीयर्स कहाँ से निकलते हैं हमारे, इन दोनों रीजन से। तो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी इन्हें क्या बोला जाएगा, लेक्राइमल बोन्स। और लास्ट है मैंडिबल्स। तो मैंडिबल जो है वो क्या है, हमारा मूवेबल पार्ट जो का, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, मैंडिबल। और इसके नंबर कितने होंगे, 1। तो मैक्सिलरी हमारी फेस के अंदर कितने होंगे, 2 बोन्स। पैलेटाइन कितने होते हैं, 2 बोन्स होते हैं। नेजल कितने होंगे, 2। वोमर कितना होगा, 1। इसके अलावा इंफीरियर नेजल कौनसा कितने होंगे, 2। जाइगोमेटिक जो होते हैं वो कितने होंगे, 2। लेक्राइमल भी कितनी होती है, 2। और मैंडिबल्स कितने होते हैं, 1। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, स्कल वाला पार्ट कंप्लीट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो कंसिस्ट होती है मेनी ऑर्गन्स से, और ये ऑर्गन्स आपस में क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और को रिलेटेड होकर क्या करते हैं, अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो इनके ग्रुप्स जो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, सिस्टम। अब ये सिस्टम किसका बना हुआ है, ऑर्गन का, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर एक स्पेशल सिस्टम होते हैं, एक स्पेशल सिस्टम है जो 2 सिस्टम, जिनमें क्या होगा, 2 सिस्टम आपस में को रिलेट करते हुए अपने फंक्शनिंग को कंप्लीट करता है। ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगा, नॉर्मली हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट्स में। ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है, एक तो स्केलेटल सिस्टम है और एक मस्कुलर सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट होता है बोन से, और ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो वाइटल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें रिब्स की, तो ये क्या करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स के यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर लंग्स, ठीक है, और साथ में हार्ट। तो इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिब्स। ठीक है। स्कल की बात करेंगे तो स्कल में क्रेनियम प्रेजेंट, क्रेनियम है, तो क्रेनियम क्या करता है, यहाँ पर जो ब्रेन प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्पाइनल कोड, ठीक है, जो हमारी बैकबोन में प्रेजेंट है, वो भी क्या कर, वो उसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बैकबोन्स या फिर स्पाइनल्स। ठीक है। वर्टिब्रस, वर्टिबल कॉलम्स जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब जो स्केलेटल सिस्टम है ये कंसिस्ट होगा बहुत सारी बोन्स से, तो ये बोन्स जो है आपस में ज्वाइंटेड होगी तो एक स्पेशल पार्ट बनाएगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्पेशल पार्ट है हमारा क्या है, स्कल। ठीक है। तो स्कल जो है वो कंसिस्ट होगा क्रेनियम और फेशियल से, तो फेशियल बोन्स और क्रेनियम बोन्स। तो क्रेनियम बोन्स यहाँ कितने नंबर की होती है, 8, और ये फ्लेटेड बोन्स होती है जो आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, ज्वाइंटेड होती है, फिक्स ज्वाइंट होता है इनका। ठीक है। इसी तरह से फेस जो होता है ये भी फेशियल बोन से मिलकर बना होगा, और कितनी फेशियल बोन होगी यहाँ पर, 14। इसके अलावा हमारी जो स्कल होगी इसके अंदर 7 एसोसिएटेड बोन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये 6 तो क्या है, ईयर ओसिकल से, और साथ में एक हायोइड बोन है जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे बक्कल कैविटी वाले पार्ट में। स्कल की बात करें तो यहाँ 22 नंबर्स की जो है स्कल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें 8 तो है क्रेनियम वाली और 14 क्या है, फेशियल वाली। तो क्रेनियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल 1, पेराइटल 2, फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, स्पेनोइड 1 और इथमोइड 1। ठीक है। इनके रीजन मैंने बताया ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। जो ऑक्सीपिटल होती है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, इसके फ्रंट साइड पे पेराइटल, फिर फ्रंटल सामने। ठीक है। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये टेम्पोरल, और इधर साइड वाला जो पार्ट है वो स्पेनोइड और इथमोइड बोन्स। ठीक है। इसी तरह से मैक्सिला, फेस में कहाँ प्रेजेंट होगी मैक्सिला, ये अपर जो वाले रीजन से। ठीक है। पेलेटाइन जो पेलेट वाला पार्ट है, रूप ऑफ बक्कल कैविटी वाला, वहां पर जो बोन्स प्रेजेंट है वो पेलेटाइन। फिर नेजल जो नेजल चेंबर्स का फॉर्मेशन करेगी। वोमर्स तो ये नेजल चेंबर को सेपरेट करता है। ठीक है। इंफीरियर नेजल कौनसा, तो ये फ्रंट रीजन पर प्रेजेंट होगी। जाइगोमेटिक तो साइड वाली जो चिक वाला रीजन से यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी वो जाइगोमेटिक। लेक्राइमल टीयर ग्लैंड जहाँ पर प्रेजेंट होती है या टीयर्स जहाँ से आते हैं, तो वहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट होगी उसे क्या बोला जाएगा, लेक्राइमल। और मैंडिबल जो का नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, बिलो पार्ट ऑफ जो इज कॉल्ड एज मैंडिबल्स। ठीक है। तो ये था हमारा स्कल से रिलेटेड पार्ट। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पाइनल कोड से साथ में रिब्स के बारे में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की होती है और कितने नंबर्स की होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। थैंक यू।